ओके। अभी सही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो 120 लोगों के द्वारा एक बहुत बड़ी जागृति और एक बहुत बड़ा बदलाव उस जगह पे आ गया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो एक यूनिटी आती है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ आती है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की अद्भुत चीजों को हम देखने पाते हैं। हालेलुया। वो जो कमरा, एक एक खाली कमरा था, लेकिन अब वो कमरा एक सामर्थ का स्थान बन चुका था। वो जो 120 लोग, जो साधारण लोग थे, अब परमेश्वर की सामर्थ से भर चुके थे, परमेश्वर के अभिषेक से भर चुके थे। मेरे प्रियो, अगर आज आप परमेश्वर की सामर्थ को रिसीव करना चाहते हैं अपनी सेवकाई में, अपने जीवन में, अपने परिवारों में, तो आपको प्रार्थना के अंदर एक साथ में आना पड़ेगा। और जब आप आएंगे तो परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ को अपने परिवारों में, अपने बच्चों के जीवन में, अपनी कलीसिया में देखने पाएंगे। लेकिन हमें एक जगह पे इकट्ठा होना जरूरी है। क्यों परमेश्वर ने एक व्यक्ति को नहीं बोला? क्यों परमेश्वर ने केवल चेला पर, केवल उसके के करीब उस चेले ने बोला, परंतु उसने कई लोगों से कहा, तुम जाओ और उस जगह पे वेट करना और प्रार्थना करना। और जब उन लोगों ने प्रार्थना चालू किया तो एक सामर्थ, एक एक आग उस जगह पे उतर आई। मेरे को, एक आग उतर आएगी जब हमारी कलीसिया एक जगह पे प्रार्थना चालू करेगी, तो मैं विश्वास करते हैं कि एक एक सामर्थ उतर आएगी। और आज हम उस सामर्थ को देखना चाहते हैं। हालेलुया। आज हम उस सामर्थ को देखना चाहते हैं। अगर आपने उस सामर्थ को देखना है तो आपको और उसको ऊपर रूम में, उस एक कमरे में आने की आवश्यकता है, एक जगह पे इकट्ठे होने की आवश्यकता है, ताकि हम परमेश्वर की उस सामर्थ को देखने वाले बन सके। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर की उस सामर्थ को क्या कर सके, देखने वाले, परमेश्वर की सामर्थ को देखने वाले बन सके। अगर आज आप परमेश्वर की सामर्थ को देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस अपर रूम में आने की आवश्यकता है, क्योंकि वहीं से परिस्थितियां बदलना चालू हो जाएगी। हमें लोगों की परिस्थिति को नहीं बदलना, परंतु हमें लोगों के दिलों को बदलना है। और अगर हमें लोगों के दिलों को बदलना है तो हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। क्या करना है हमें? ना करना है। हम सबको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इसीलिए आज मैं कहना चाहते हैं कि उस समय से एक बात चालू हुई, उन्होंने उस सीक्रेट को समझ लिया। और बाइबल कहती है, लिखा हुआ तो काम की पुस्तक में लिखा हुआ है कि 2 अध्याय में लिखा हुआ है कि उन लोगों ने उस काम को छोड़ा नहीं, परंतु उसके बाद भी वो घरों के अंदर मिलना, एक साथ संगति करना उन्होंने जारी रखा। क्यों जारी रखा? क्योंकि उनको मालूम था कि इसके द्वारा एक एक अद्भुत कार्य होता है, इसके द्वारा एक एक बहुत एक अद्भुत रीति से परमेश्वर काम को करता है। प्रार्थना क्या है? जिस प्रकार एक व्यक्ति, हम सबको काय के लिए, जब तक ये सांस चल रही है तब तक हम जिंदा, से सुनिएगा, जब तक ये सांस चल रही है तब तक हम क्या पाए जाते हैं, जिंदा कहलाते हैं। अगर ये सांस चलना बंद हो जाए तो हम मरे हुए हैं। अगर एक विश्वासी के जीवन में, पास्टर के जीवन में, लीडर के जीवन में अगर प्रार्थना करना बंद हो जाए तो उसका जीवन मरे हुए व्यक्ति के, वो कलीसिया भी मरे हुई कलीसिया के समान हो जाती है जिसके अंदर प्रार्थना करना बंद हो जाता है। मेरे प्रियो, अगर हमको कलीसिया को आत्मिक रीति से जी, तो हम सबको प्रार्थना में बहुत ही ज्यादा मजबूत होने की आवश्यकता है। इसलिए यीशु ने जाते समय अपने चेलों को कुछ नहीं कहा, उसने केवल एक बात कहा कि तुम आपको एक कमरे में इकट्ठे हो और प्रार्थना करना चालू करो, क्योंकि मुझे मालूम है उसके बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। जब तक वो ना आए इंतजार करते रहना। और जब वो आता है तो पतरस सामर्थी रूप में खड़ा हो जाता है। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको अगर मजबूत होना है, कलीसिया को मजबूत होना है, तो हम सबको प्रार्थना में मजबूत होने की आवश्यकता है। ना तो कलीसिया कमजोर पड़नी चाहिए, ना ही आपका परिवार कमजोर पड़ना चाहिए, ना ही आप कमजोर। इन तीनों क्षेत्रों को कमजोर नहीं पड़ना है, तो इन तीनों क्षेत्रों में हमें प्रार्थना को लेकर के आना, परिवार में, अपने जीवन में और अपने कलीसिया में। हालेलुया। मेरे प्रियो,
पार्टी होता है किसी जगह पे तो हम अच्छे से तैयार होकर के पहुंच जाते हैं, लेकिन प्रार्थना में नहीं पहुंचते, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपके जीवन के अंदर प्रार्थना रुक गई, कलीसिया में प्रार्थना रुक गई, परिवार में प्रार्थना रुक गई, तो इसका मतलब परमेश्वर का काम भी रुक गया। समझ रहे हैं आप क्या कहना चाहते हैं मैं? जिस कलीसिया में, जिसके जीवन में, जिस परिवार में प्रार्थना रुक गई, तो इसका मतलब परमेश्वर की सामर्थ भी रुक गई, परमेश्वर के काम भी रुक गए। इसीलिए हम रहना है। प्रार्थना में क्या होता है, ये 120 लोगों के अ, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रार्थना में इनके दिल एक हो गए। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। प्रार्थना में इनके दिल एक हो गए। प्रार्थना हमारे दिलों को एक करती है। कोई कहेगा हालेलुया? प्रार्थना हमारे दिलों को एक करती है। इसीलिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं आपकी कलीसिया में, शहर में, परिवार में पवित्र आत्मा का उड़ेला जाना होने पाए, तो हमें प्रार्थना। हालेलुया। अपने घर को, अपनी कलीसिया को हमें प्रार्थना का घर बनाना है। हालेलुया। क्योंकि आज हमने देखा कि वहां पे क्या हुआ, वहां पे क्या हुआ, वो लोग प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना उद्धार को लेकर के आती है। पौलुस सिलास जेल में प्रार्थना कर रहे थे, और एकदम से वहां पे जेलर आ गया, और एक बड़ा, उसके पूरे परिवार ने यीशु अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया। वो तो प्रार्थना कर रहा था, और वो आया, उसने उसको देखा, और एक मन फिराया, अपना दिल यीशु के लिए दे दिया, और उनके सबके दिल परिवर्तित हो गए। अगर आप चाहते हैं हमारे विरोधियों के भी दिल परिवर्तित होने पाए, तो हमें प्रार्थना करना है। हमें उनसे लड़ना नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। वो जानते ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। मालूम है आपको? वो जानते ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। तो इसलिए तो यीशु ने उस क्रूस पे से कहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। जब यीशु ने इस बात को कह दिया, तो हम कौन होते हैं? हमें उनसे मांस और लहू से लड़ाई नहीं करनी, डंडे और लाठी लेकर के लड़ाई नहीं करनी, हमें प्रार्थना करना है। क्योंकि प्रार्थना उनके दिलों को बदल देगी। हालेलुया। जो पौलुस यीशु के विरुद्ध में था, उसके लोगों के विरुद्ध में था, और जब वो निकला उनको सताने के लिए, रास्ते में यीशु मिला, और उसका दिल परिवर्तित हो गया। अब जो सताने वाला था, अब प्रभु का प्रचार करने वाला बन गया। क्या आप चाहते हैं कि जो आज हमारे विरुद्ध में आ रहे हैं, कल यीशु का प्रचार करें? तो हमें उस परिवर्तन को लाने के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। साधु सुंदर सिंह, जिनके बारे में पहले भी मैं बता चुके, उन्होंने बाइबल को फाड़ दिया, यीशु से नफरत करते थे, यीशु उनको प्रकट हुए, और वो यीशु का प्रचार करने वाले बन गए। मेरे प्रियो, यीशु रियल है। हालेलुया। इसीलिए उस रियलिटी को लोगों तक पहुंचाना है, तो हमें प्रार्थना करना है। हमें लोगों से नहीं, लोगों के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। तब एक बड़ा परिवर्तन आएगा। इससे पहले कि पतरस खड़े होकर के प्रचार करता, रिवाइवल आता, उससे पहले 120 लोग उस कमरे में इकट्ठे होकर के प्रार्थना कर रहे थे। आज मैं आपको क्यों जोर दे रहा हूं इस बात के लिए? क्योंकि ये जरूरी है। इस रहस्य को, सीक्रेट को समझना जरूरी है। बाइबल बताती है कि अय्यूब को यह सीक्रेट मालूम था, और बाइबल कहती है कि वो रोज सुबह उठ करके अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था। क्या कहती है? अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था। जब वो इतना बड़ा इंसान प्रार्थना करता था, तो आपको भी करने की आवश्यकता है। अपनी कलीसिया के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। वो रोज बलिदान करता था, और प्रार्थना करता था, प्रभु मेरे बच्चों को बुराई से बचाना। क्या 10 लोगों को लगाकर, अपने 10 क्या कहते बॉडी गार्ड्स को लगाकर वो कहता कि मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे हर एक बुराई से?
इनके ऊपर नजर रखना, सीसीटीवी कैमरे के समान इनको देखते रहना, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या इनके ऊपर लगे रहना। उसने बोला नहीं, मुझे मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करना है। क्योंकि लोगों की नजर उनके ऊपर हो या ना हो, लेकिन एक बात है कि खुदा की नजर हमेशा उनके ऊपर बनी रहे, इसलिए उनके लिए प्रार्थना करना सीक्रेट है। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप अपने बच्चों के साथ नहीं हो सकते, लेकिन उस जगह पे भी आपकी प्रार्थना की सामर्थ उनके जीवन में काम करती है। मैं आपको बताया, बहुत सारे बड़े बड़े परमेश्वर के दास, बहुत सारे लोग जो निराशा में बैठे, जो सोचते थे अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप उनके उनके बैकग्राउंड में जाकर के देखेंगे तो आप पाएंगे कहीं ना किसी न किसी कोने में उनका प्रार्थना कर रहा था, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर नहीं पाए। अगर आप देखना चाहते हैं एक सफलता को अपने बच्चों के जीवन में, तो आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। रोगों से बचाती है प्रार्थना, कठिनाइयों से बचाती है प्रार्थना, मुसीबतों से बचाती है प्रार्थना, संकट बचाती है प्रार्थना, हर एक निराश से हर एक चीज बचाती है, और एक विजय को हमारे जीवन के अंदर लेके आती है। अभी हमने देखा वर्ल्ड वुमेन्स कप, मैंने भी पोस्ट किया था, वो लड़की ने क्या किया, जो अपने आप निराशा जूझ रही थी, उस गेम खेलते उसने एक वचन को याद किया। और वो क्या, लोग लोग जो कमेंट्री करने वाले वो कह रहे हैं कि हमने देखा उसके अंदर कि तुम अपने आप में बातें कर रही थी, वो बातें नहीं कर रही थी, वो प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया, वो खेल रही थी। और लोग जो उसको आसपास देख रहे थे, और वो कह रहे हैं कि वो अपने आप को उत्साहित करने की कोशिश कर रही है, अपने आप से बातें कर रही है, लेकिन मैं विश्वास करते हैं वो खुदा के वचनों को अपने मुंह से बोल रही थी, रिपीट कर रही थी। उसने बोला कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम खड़े रहो और परमेश्वर तुमको विजयी बनाएगा। उस वचन को बोल बोल के अपने आप को उत्साहित कर रही थी, वो प्रार्थना कर रही थी, और एक विजय उसके जीवन के अंदर है। वैसे ही मेरे प्रियो, अगर हम देखना चाहते हैं तो हमें प्रार्थना करना है, उस अपर रूम में आने की जरूरत है। क्योंकि प्रार्थना, अगर आपके बच्चों का आप सोचते हैं बिहेवियर अच्छा नहीं है, आपका पति का आपके प्रति बिहेवियर अच्छा नहीं है, पत्नी का बिहेवियर अच्छा नहीं है, पड़ोसी का, रिश्तेदारों का, इसका उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है आपके प्रति में, तो आपको मैं बताना चाहते हैं आप कुछ नहीं कर सकते, आप केवल प्रार्थना कीजिए, एक परिवर्तन आ जाएगा। हालेलुया, एक परिवर्तन आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्नी बहुत ज्यादा झगड़ा करती है, मेरा पति बहुत ज्यादा झगड़ा करता है, तो उसको जाके पलट के जवाब मत दो, झगड़ा मत करो, केवल प्रार्थना करो, परिवर्तन आ जाएगा, विश्वास करो। हालेलुया। परिवर्तन के लिए वो नहीं है कि आपको, क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने परिवर्तन के चक्कर में एक नहीं दूसरी शादी कर लिया, दूसरी नहीं तीसरी चालू कर दिया, और कई शादी करके भी कोई परिवर्तन नहीं आया, उनको पत्नी वैसी की वैसी मिली। परिवर्तन प्रार्थना लेकर के आती है ना, लोगों को बदलने से नहीं, परंतु प्रार्थना कीजिए कि आपके साथ में जो लोग हैं, परिवार में जो लोग हैं, उनका जीवन परिवर्तित हो। तो प्रार्थना करना है, इंसान को बदलने की जरूरत नहीं है, इंसान के अंदर जो बातें हैं उसको बदलने की जरूरत है, और वो कुछ नहीं कर सकते, वो केवल प्रार्थना ही कर सकती है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि अगर मेरे लोग अपने आप को दीन करें और प्रार्थना करें, तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों बना दूंगा। ये मेरा नहीं, खुदा का वायदा है, उस पर विश्वास कीजिए। वो आपके परिवार को ज्यों का त्यों बना देगा, वो आपकी कलीसिया को बना देगा, वो आपके जीवन को बना देगा। तो इसीलिए आपको प्रार्थना करना है, और जब आप प्रार्थना करेंगे तो वो सारी चीजें आपके जीवन में होना चालू हो जाएगी। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं प्रार्थना करने के लिए? क्या आज खुदा की आवाज सुनने के लिए, कि पास्टर ने आज बताया हमें लोगों से जाके लड़ना नहीं है, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करना नहीं है, क्योंकि प्रार्थना केवल परिस्थिति नहीं बदलती, परंतु लोगों के दिलों को बदल देती है। अगर वो 3,000 लोगों के दिलों को बदल सकती है, तो वो हर एक के दिल को बदल सकती है। और आज कलीसिया को बदलना है, आज आपके परिवार के सदस्यों को बदलना है, आज आपके बच्चों को, आज आपको खुद को बदलना है। तो इसलिए हमें प्रार्थना करना है। आइए अपने, अगर आप परिवारों के साथ बैठे हो तो एक दूसरे के हाथ को पकड़ लीजिए और बोले, खुदावंद हमारे दिलों को बदल। हालेलुया।
अगर कई हमारे दिल तुझसे दूर है परमेश्वर, तो हमारे दिल तेरे नजदीक आने पाए, हमारा परिवार तेरे नजदीक आने पाए। हालेलुया। हमारा जीवन तेरे नजदीक आने पाए। हालेलुया। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चित रहेंगे। और क्या बोल रहे हैं लाल बहादुर जी? हालेलुया। यस आमेन। वाह, आज लगता है कि मैसेज सही सही था मेरा। आज पहली बार इतने एमेन और इतने हालेलुया मैं कमेंट्स में देखने पा रहे हैं। तो इसका मतलब परमेश्वर का वचन आपसे बातें कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, उसका वचन आपसे बातें कर रहा है। और प्रभु के वचन आज आपने सुना, और एक बात आपको महसूस हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज सच में अद्भुत है कि सिंपल मैसेज है, लेकिन पवित्र आत्मा की आवाज का मैसेज है। और वो आज आपसे कह रहा है, क्या आप उस रूम में हैं जो प्रार्थना का रूम है? क्या आप उस रूम में हैं जो प्रार्थना का रूम है? अगर नहीं है, तो आइए उस रूम में, प्रार्थना के रूम में। हालेलुया। प्रार्थना के रूम में आइए। परमेश्वर आपके जीवनों को आशीष देगा। आमेन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे आज के वचन के द्वारा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह हम सबके जीवनों को उस रूम में लेकर के आ, जिस हमेशा परिस्थिति ही नहीं, तो दिल बदल जाते हैं। हमारे परिवार को, हमारी कलीसिया को उस रूम में लेकर के आ, जिसमें केवल दिल नहीं, ओ सॉरी, परिस्थितियां नहीं, केवल दिल भी बदल जाते हैं। आज परमेश्वर लोगों के दिल बदल देता है। प्रभु इन सबके जीवन पे अपनी आशीष दे, अपना अनुग्रह कर, अपनी सबको